जब सरकार में बैठे नुमाइंदे एज ए मिनिस्टर जब ये घोषणा करते हैं कि हम उनको एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो आयोजन समिति है उसके मन के अंदर एक डर का भाव पैदा हुआ कि भाई जो आदमी कह रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो बिहार सरकार का मंत्री है ना। और उसके बिहार सरकार के मंत्री का भी क्रियाकलाप इस टाइप का है कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बाबा बागेश्वर धाम वाले बोल रहे थे जो 24 तक मुझे हिंदू राष्ट्र प्रसार करते हैं, उनका स्वागत है। आए और अपने कार्य को निष्पादित करें, कहीं से इसमें कहीं से किसी का ये विभेद नहीं होना चाहिए। और हम एक बार पुनः आपके माध्यम से हम तमाम बिहार वासी के लोग आकर रहे हैं कि आप बाबा का स्वागत यथासंभव करें, कोई आपत्ति नहीं, उनके विचारों का आके सुनने से कुछ लाभ ही होने को है। कहते हैं कि लोग जहाँ पर धर्म की बात होती है वहाँ देवता का। बीजेपी तो डर तो नहीं रहा है। क्यों? देखिए, डर हम इसलिए नहीं रहे हैं, हम उनसे नहीं डर रहे हैं। डर हम इसलिए रहे हैं कि भाई अगर कुछ घटना घट जाएगी है ना, तो बदनामी बिहार की होनी है ना। मैं इसलिए डर रहा हूँ, अपनी बिहारी अस्मिता के बचाने के लिए मैं डर रहा हूँ। लोगों से मुझे डर नहीं है, डर है केवल इसलिए कि भाई सरकार उनकी है, कहीं अगर मान ली कुछ हो जाए तो इधर 15-20 वर्षों में जो एक थोड़ा सा हम लोग का बना है प्रतिष्ठा बिहार के बाहर, भारत के अंदर, अब बिहारी के नाम पर हम लोग संबंधी महसूस नहीं करते हैं। अगर ऐसी कुछ 2-4 घटनाएं घट जाएंगी तो फिर हम लोग बिहारी कहलाने में संबंधी महसूस करने लगेंगे ना। इसलिए हम और कोई डर किसी व्यक्ति से नहीं है, डर उनके क्रियाकलाप से है। जहाँ पर हम उपस्थित हैं वो बिहार की राजधानी पटना है। मैं आपको बता दूं, जो बिहार में आगामी जो बागेश्वर धाम बाबा जो आ रहे हैं, जिसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का आगमन 13 तारीख को है। उस पर ने बिहार में हर पार्टियों में एक अजीब सा बौखलाहट देखने को मिला। राजद वाले कहते हैं जो बागेश्वर धाम बाबा को हम बिहार में आने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ त्रिदेव लिखा हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये दुर्भाग्य है जी। बागेश्वर बाबा बाहर के लोग हैं, बेसिकली वो बुंदेलखंडी हैं, पूरे भारत में वो घूमते रहते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और उसी क्रम में वो बिहार भी आना चाहते हैं। तो ये बिहार की प्रतिष्ठा की बात है, इसको किसी दल से या किसी चीज़ से जोड़ने, धर्म से जोड़ने कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में आ जा सकता है, किसी भी कार्य से आ जा सकता है, और बाबा तो फिर एक पाक उद्देश्य के साथ बिहार आ रहे हैं, बिहार की धरती पर आ रहे हैं। ऐसे में किसी कोई विरोध अगर करता है तो वो बिहारियों का अपमान करवाता है। बिहारी कल्चर सदैव किसी का भी स्वागत करने में आगे रहा है, कि अपनी परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम भारत का एक सूत्र है। वैसे परिवेश में अगर कोई लोग किसी कारणवश विरोध करते हैं तो ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री किसी एक के नहीं हैं, वो संपूर्ण भारत के हैं, संपूर्ण भारतवासी के हैं, संपूर्ण बिहार के वासी के हैं। सबको उनका आदत करना है, वो अपना कर्म करेंगे। हाँ, अगर कुछ वैसी चीज़ें आपको बाद में लगेगी जी कि भाई गलत हो रहा है, तब तो अपोज करने का मतलब समझ नहीं आता है। लेकिन वो जो धार्मिक कथा करने आ रहे हैं, इतने सारे भारत में आज के भी दिन में बिहार में 50 जगह धर्म की कथा हो रही है, छोटे छोटे साधु महात्मा कर रहे हैं। तो ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री को भी अगर कोई संगठन ला रहा है, कोई संस्था ला रही है, कोई एक समिति ला रही है, तो हम लोग, मुझे नहीं लगता कि उसका आपत्ति करने जाएंगे। अपने बिहारी परंपरा को जीवित रखने के लिए मैं सबों से आग्रह करता हूँ, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे किसी धर्म के हों, आप हर वैसे लोगों का जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनका स्वागत है। आए और अपने कार्य को निष्पादित करें, कहीं से इसमें कहीं से किसी का ये विभेद नहीं होना चाहिए। और हम एक बार पुनः आपके माध्यम से हम तमाम बिहार वासी के लोग आकर रहे हैं कि आप बाबा का स्वागत यथासंभव करें, कोई आपत्ति नहीं, उनके विचारों का आके सुनने से कुछ लाभ ही होने को है। कहते हैं कि लोग जहाँ पर धर्म की बात होती है वहाँ देवता का वास होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।
तो वैसे पाक चीज़ों में किसी का दखल देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बिहारी इससे लज्जित हो रहे हैं। बिहार के बाहर के अपनी जो छाप है वो फिर एक बार शर्मिंदगी महसूस हो रही कि ऐसे लोगों का बेवजह विरोध करके कुछ लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वो पार्टियों सबका कहना है जो बाबा जो है जो पाखंडी है वैसे है वो बाबा जो धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, बीजेपी का वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वोट का संगठन बना रहे हैं, जैसा क्या है सर? भाई सरकार इनकी है जी, अपने इनका खुफिया विभाग है, खुफिया विभाग वहाँ लगा दें। 5 दिन का उनका कार्यक्रम है, 5 दिन कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करा लें। अगर उसमें कहीं उनको ऐसा लगे कि आपने किसी पार्टी विशेष के लिए आपने कोई अपील किया है, आपने कोई काम किया है, तब तो फिर ठीक है, आप आधिकारिक तौर पे आप अधिकृत हैं आप कुछ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ऐसे हवा में ढेला चलाना, बेवजह शंका पैदा करके और किसी में आड़े आना, ये कोई मतलब नहीं है। तब तो हर काम के पीछे कोई ना कोई शंका पैदा कर देगा। कहाँ इस काम के लिए वो कर रहे हैं, इस काम के लिए हर पहलू का 10 को रूट होता है। तो जब आपकी सरकार है, आप वहाँ भेजिए अपने खुफिया विभाग को, 5 दिन का रिकॉर्डिंग करवा लीजिए और उसके बाद अगर कुछ लगता है तो आप कहिए तो कुछ शोभा भी देगा। पहले से ही शंका जाहिर करके ये केवल प्रतिरोध की भावना, मन के अंदर एक गंदा भाव का रूप प्रदर्शित करता है और इसके अलावा कुछ नहीं। जो कुछ पार्टी से हमने अभी बात किए हैं वो पार्टी ने बोला है जब बाबा इतना जानकार है, भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं, तो उनको सुरक्षा के क्या जरूरी है? सरकार से हमने अपील करते हैं उनको सुरक्षा क्यों मिले? बीजेपी वाले कहते हैं जो बाबा को सुरक्षा दिया जाए, लेकिन खुलेआम कहते हैं, चुनौतियां देते हैं, लेकिन फिर उनको सुरक्षा सरकार की तरफ से नहीं दी जाए। मैंने कहा कि सुरक्षा का कोई सर भूत भविष्य वर्तमान, अरे भाई सुरक्षा कभी कोई किसी ने मांगा ही नहीं। जब सरकार में बैठे नुमाइंदे एज ए मिनिस्टर जब ये घोषणा करते हैं कि हम उनको एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो आयोजन समिति है उसके मन के अंदर एक डर का भाव पैदा हुआ कि भाई जो आदमी कह रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो बिहार सरकार का मंत्री है ना, और उसके बिहार सरकार के मंत्री का भी क्रियाकलाप इस टाइप का है कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करते रहते हैं। तो जो आयोजन समिति है उसको लगा कि जब सरकार का मंत्री इस बात को कह रहा है और वो हम लोग उनको आमंत्रण दिए हैं, हमारी भी प्रतिष्ठा है, हम भी उनको लाना चाहते हैं, तो वैसे में कुछ बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए आयोजन समिति ने बिहार सरकार के पदाधिकारियों से मांग किया है और जो लाजमी है होना भी चाहिए। ऐसे भी कोई आते हैं तो सुरक्षा तो क्या लोग देते ही है ना, नेता आए, मंत्री आए, कुछ आए है, पर जो मान लो सेलिब्रिटी आते हैं, सिने जगत के लोग आते हैं, पुलिस वहाँ रहती है उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये भी एक, जब अपने कर्मों के आधार पे हम लोग के अंदर डर पैदा कर दिया है, आयोजन समिति के अंदर डर पैदा कर दिया, तो हमने मांग की है। वरना ऐसे क्या मांग करने की जरूरत है? बाबा आराम से आते, बाबा कथा करते, बाबा जाते, कोई सवाल ही नहीं है। और जैसे वो आ रहा है दूसरा पार्टी का, बीजेपी तो डर तो नहीं रहा है। क्यों? देखिए डर हम इसलिए नहीं रहे हैं, हम उनसे नहीं डर रहे हैं। डर हम इसलिए रहे हैं कि भाई अगर कुछ घटना घट जाएगी है ना, तो बदनामी बिहार की होनी है ना। मैं इसलिए डर रहा हूँ, अपनी बिहारी अस्मिता की बचाने के लिए मैं डर रहा हूँ। लोगों से मुझे डर नहीं है। डर है केवल इसलिए कि भाई सरकार उनकी है, कहीं अगर मान ली कुछ हो जाएगा तो हम जो बिहार वाले इधर 15-20 वर्षों में जो एक थोड़ा सा हम लोग का बना है प्रतिष्ठा बिहार के बाहर, भारत के अंदर, अब बिहारी के नाम पर हम लोग संबंधी महसूस नहीं करते हैं। अगर ऐसी कुछ 2-4 घटनाएं घट जाएंगी तो फिर हम लोग बिहारी कहलाने में संबंध महसूस करने लगेंगे ना। इसलिए हम और कोई डर किसी व्यक्ति से नहीं है, डर उनके क्रियाकलाप से है। क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएंगे सर? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कहीं से किसी के लिए नहीं है। भारत सबों का देश है, सभी धर्मों के लोगों का देश है, लेकिन जरूर ये भारत के वासी चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग भारतवासी बनकर अवश्य रहे। बस इतना ही अपेक्षा है। हमें कोई हिंदू राष्ट्र का या कुछ का कोई कल्पना का ऐसा कुछ नहीं है।
सभी धर्म के लोग यहाँ रहें। बाबा बागेश्वर धाम वाले बोल रहे थे जो 24 तक मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं धर्म को, सनातन धर्म को प्रचार करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है। ठीक, ये बाबा का उद्देश्य हो सकता है जी। हर आदमी के अपने जीवन का उद्देश्य होता है। कोई भी कोई कर्म करता है तो अपने उद्देश्य से करता है। ये बाबा का उद्देश्य हो सकता है। बाबा का अपना सनातन प्रचार कर रहे हैं, बाबा को लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो ये उनकी सोच है। लेकिन इनके सोचने से तो बनने को है नहीं। बनाने के लिए न्यायपालिका बैठी है, बनाने के लिए विधायिका बैठी है, बनाने के लिए मेरा पार्लियामेंट बैठा है, वो न है। लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई सोच है नहीं। तो ये व्यक्ति की सोच हो सकती है, भारत की सरकार की सोच ऐसी नहीं है। इसलिए बाबा अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। ठीक है, उस पर कोई वो अपना, हर कोई अपना अपना उद्देश्य लेके चलता है। लेकिन बाबा का एक उद्देश्य है, हर कोई कुछ चाह रहा है दुनिया में, तो उसके लिए अपना कर्म कर रहा है। लेकिन उस कर्म का मूर्त रूप देने के लिए जो मूल टीम बैठी है, उसके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के रूप में हमारा भारत ही घोषित हो, ये हो वैसा। हाँ, इतना जरूर है कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, अगर वो अपने को भारतवासी मान के इस भारत में रह रहे हैं, सभी का स्वागत है, सभी का ये राष्ट्र है, सभी के लिए है। सर ऐसा जो है बीजेपी का नेता ने सर बोला है, आपके वरिष्ठ नेता, जो बिहार में एंट्री जो नहीं होने देंगे, आने नहीं देंगे, उसमें 32 दांत उखाड़ देंगे। और फिर शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं उधर से, जो मैं उसको अंदर करवा दूंगा। अरे भाई, ये तो देखिए, विचारों की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। जब आप बोलिएगा तो इलेक्शन में बोली हो ही जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे होते हैं ना, उनको बोलने से परहेज करना चाहिए, या बोलने के पहले हम क्या बोल रहे हैं उसका लेखा जोखा करना चाहिए। आम जनता तो जब आप बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा ही, इतनी बड़ी आबादी में उसके बोलने क्या मतलब है। लेकिन जब आप ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, एक प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं, और आप जब इस तरह की भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो फिर रिएक्शन में कोई ना कुछ बोलेगा ही, तो उसका कोई मायने नहीं है। हम केवल यही अपील करते हैं कि जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं ना, वो थोड़ा अपने विचार में, व्यवहार में, अपनी वाणी में संयम बरते, सब कुछ ठीक रहेगा।